अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर की। अब लेबर को मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो भी फीमेल आएगी वो एडमिशन कराएगी। जैसी वो एडमिशन कराएगी उसकी एक जनरल हिस्ट्री लेंगे, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे टू असेस टू असेस फॉर द सिम्फिजियो फंडल हाइट। चेक करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कि जो फीटस उसकी लाई क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, वेदर उसकी इंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई है। एंड वी वुड चेक या वी वुड असेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बाय पैल्पेटिंग द यूट्रस डायरेक्टली। और उन्होंने अलग से बताया कि जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है वो अब जो हमारी कार्डियोटोकोग्राफी है उससे असेस नहीं होती, क्योंकि इट ओनली प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस बट नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है, एब्डोमिनल के बाद फिर वजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। वजाइनल एग्जामिनेशन भी वही पहले प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेंट लेंगे, प्रोसीजर वगैरह सारा करके जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर होंगी वो टॉप ऑफ द वजाइना पर इस तरह करके डालेंगे। सर्विक्स को चेक कर रहा हूँ, सर्विक्स की एग्जामिनेशन करनी होगी कि वेदर सर्विक्स की डायलिटेशन हो रही है नहीं हो रही, इफेसमेंट की वही उसकी क्या कहते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक वो आया नहीं आया, एंड प्रेजेंटेशन एक ओवर जनरल बेबी की क्या प्रेजेंटेशन है। और जो डायलेशन है उसको हम किस तरह एस्टिमेट करते हैं, सेंटीमीटर्स में लेते हैं। इफ़ नो सर्विक्स कैन बी फेल्ड दैन इट मीन के सर्विक्स हैज़ बीन फुली डायलेटेड विच इज़ 10 सेंटीमीटर्स। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगी, एक तो वही हम कंटिन्यूस केयर दें, इमोशनल सपोर्ट दें मदर को, मिडवाइफरी जो भी मिडवाइफ्स हैं वहाँ पे वो भी केयर प्रोवाइड करें। अगर तो सी सेक्शन नहीं होना, ये हमने वो कर लिया है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगी तो फिर लाइट डाइट इज़ अलाउड। लेकिन अगर ये है कि कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होगी दैन डाइट से रिस्ट्रिक्ट करना होगा। सिंपल एनाल्जेसिया भी प्रेफर कर सकते हैं। मोबिलिटी को इंकरेज करेंगे, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखेंगे टू प्रिवेंट एनी कीटोसिस। प्रोग्रेशन ऑफ लेबर इज़ मॉनिटर विद पार्टोग्राम, लेकिन आजकल ज़्यादा पार्टोग्राम ऑब्सोलीट कर दिया गया। और फीटल वेलबींग को भी मॉनिटर करेंगे बाय ऑब्जर्विंग एनी कलर ऑफ द लिक्विड कमिंग फ्रॉम क्या कहते हैं वजाइना, या ऑस्कल्टेटिंग द फीटल हार्ट यूजिंग स्टेथोस्कोप और हैंड हेल्ड डॉप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी, by continuous external fetal monitoring and using CTG cardiotocography, and by fetal scalp blood sampling if there is any evidence of distress। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में किस तरह हमने मैनेजमेंट करनी होती है। सेकंड स्टेज का सबसे पहला साइन ही क्या होता है कि अब मदर क्या करती है, मदर को एक अर्ज आती है पुश करने की, विच इज़ ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ द सेकंड स्टेज, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब वो जो अर्ज होगी पुश करने की उसको भी प्रॉपरली एक क्या कहते हैं अच्छे तमीज़ के दायरे में इंकरेज करना होगा कि ऑर्गेनाइज मैनर में किस तरह फीमेल ने अर्ज करना है, क्या उसने ब्रीदिंग पैटर्न रखना है। अगर क्राउनिंग हो चुकी है, हेड बाहर आ चुका है, तो किस तरह से क्या कहते हैं फीमेल को ये कहना है कि शी शुड बी डिस्करेज फ्रॉम बेयरिंग डाउन, मतलब सुपाइन पोजीशन में ना लेटे, स्क्वाटिंग पोजीशन में ही रहे। और क्या कहते हैं फीमेल की जो ब्रीदिंग जो ब्रीथ की मूवमेंट्स हैं वो शैलो रैपिड शैलो ब्रेथ्स करे, पेंटिंग मूवमेंट्स करे, ताकि प्रॉपर्ली जो फीटस है वो उसकी एक्सपल्जन प्रॉपर्ली हो सके। अगर तो ये हो कि लग रहा हो कि फीटस प्रॉपर्ली एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा वो पेल्विक आउटलेट को हमने बढ़ाना होगा डायमीटर, तो हम एपिजियोटमी करते हैं। एपिजियोटमी यही करते हैं कि हम पेरिनियम के लेवल पे एक टेयर देते हैं ताकि जो वो है डायमीटर जो है पेल्विक आउटलेट का वो थोड़ा या डिस्टेंस जो है वो एक तरफ से थोड़ा बढ़ जाए ताकि फीटस का हेड और फीटस की बॉडी जो है वो ईजिली एक्सपेल हो सके। अम्बिलिकल कॉर्ड की पोजीशन चेक करनी होती है कि वेदर जब हेड डिलीवर कर चुका है, इफ़ द कॉर्ड इज़ रैप्ड अराउंड द नेक और नॉट। अगर तो वो कॉर्ड जो है वो नेक के अराउंड रैप अप हुई है तो उसका ये मतलब है कि वो फीटस को स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है। देन एट दैट मोमेंट द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी प्रॉपर्ली क्लैम्प्ड एंड डिवाइडेड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वरना वही स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तो ये हो कि क्या कहते हैं नॉर्मल पोजीशन पे है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो हम यूजुअली करते हैं कि हम जो अम्बिलिकल कॉर्ड की क्लैंपिंग होती है उसको डिले कराते हैं। उसको डिले इसलिए कराते हैं क्योंकि जितना भी डिले करा सकते हैं अराउंड 1 to 3 मिनट का हम टाइम रखते हैं कि डिले कराया जा सके। क्योंकि जब हम डिले करेंगे ना कॉर्ड की क्लैंपिंग को, उससे होगा ये कि इट विल अलाउ एटलीस्ट 80 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड टू पास फ्रॉम प्लेसेंटा टू द बेबी, एंड एज अ रिजल्ट इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ नियोनेटल एनीमिया। तो अगर तो अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मल पोजीशन पे है तो प्रॉपर डिलीवरी के दौरान हम ये करेंगे प्रॉपरली फीटस को डिलीवर करके 1 to 3 मिनट तक अम्बिलिकल कॉर्ड को रख के देन उसको क्लैम्प करें, उसको काटें, उसको रिमूव करें ताकि नियोनेटल एनीमिया ना हो। नियोनेट का असेसमेंट किस तरह होता है कि वंस द बेबी हैज़ बीन डिलीवर्ड द हेड शुड बी केप्ट डिपेंडेंट टू अलाउ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस टू ड्रेन। Oropharyngeal suction should be applied if necessary. Meconium staining of the amniotic fluid is seen. Immediate foreign डिलीवरी के बाद इमीडिएट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कर देना चाहिए बिटवीन मदर एंड बेबी ताकि वो इनके दरमियान बॉन्डिंग हो सके और फर्दर ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ हो सके। ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होगा तो वीनों के फिर प्रोडक्ट आपका क्या कहते हैं लैक्टेशन का वो क्या कहते हैं रिफ्लेक्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से विदिन इट इज़ आइडियल कि विदिन 1 hour ऑफ बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग करा दी जाए। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन के इज गिवन इन द डिलीवरी रूम विद द पेरेंटल कंसेंट, एंड आफ्टर क्लैंपिंग द कॉर्ड द बेबी शुड हैव अ 1 minute एपगार्स को, जिसकी एपगार एग्जामिनेशन होती है वो पहले विदिन 1 minute कर लेनी चाहिए। दैन इट शुड बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 5 and 10 minutes। अब ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जिसमें हमने कि पता है हमने प्लासेंटा को रिमूव करना होता है, उसमें क्या
पहले साइंस के होंगे कि सेपरेट कर कर के कहते हैं प्लेसेंटा को ईजिली सेपरेट कर दिया जाए या प्लेसेंटा ईजिली सेपरेट हो सकता है। उसके साइंस ये होंगे कि दे वुड बी लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, स्मॉल gush of the blood will be seen from the placental bed, rising of the uterine fundus to above the umbilicus, and fundus would become hard and globular। जो यूट्रस का फंडस होता है that would become hard and globular। मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, आइदर एक्टिव और फिजियोलॉजिक। एक्टिव मैनेजमेंट जो होती है वो हमें पता है कि उसकी जो ड्यूरेशन है लेस दैन 30 मिनट्स होती है, वेयर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट की ड्यूरेशन जो होती है इट कैन टेक अप टू 60 मिनट्स। एक्टिव मैनेजमेंट ही ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज एंड इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के वही कंट्रोल अम्बिलिकल कॉर्ड का ट्रैक्शन किस तरह होता है, एक तो फर्स्टली it should not be performed in the absence of uterine contractions, it fails to expel the placenta in 2% of the cases। अगर तो फर्स्ट अटैम्प्ट फेल कर जाए कोर्ट की ट्रैक्शन की तो नेक्स्ट अटैम्प्ट शुड बी मेड आफ्टर 10 मिनट्स एंड इफ द सेकंड अटैम्प्ट आल्सो फेल्स देन प्लेसेंटा शुड बी मैनुअली रिमूव अंडर जनरल और रीजनल एनेस्थीसिया। प्रोसीजर क्या होता है कि हम ऑक्सीटोसिन देते हैं इंट्रामस्कुलरली जब एंटीरियर शोल्डर बेबी का वो हो रहा होता है, एक्सपेल आउट हो रहा होता है, और हम नीचे को एक डिश प्लेस कर देते हैं ताकि आराम से जो भी प्लेसेंटा जो भी ब्लड लॉस है वो कलेक्ट हो सकें। लेफ्ट हैंड को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को एब्डोमेन के ऊपर ओवर द यूट्राइन फंडस प्लेस करेंगे ताकि जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, द लेफ्ट हैंड इट शुड बी मूव सुप्रा प्यूबिकली, एब्डोमेन से इट शुड बी मूव सुप्रा प्यूबिकली एंड द फंडस शुड बी एलिवेटेड विद द पाम फेसिंग टुवर्ड्स द मदर। ये एक प्रोसीजर है, इसको बस एक तरफ से रट्टा ही लगाने के। इसमें बेसिकली होना क्या है कि जब ये चल रहा होगा जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आवर लेफ्ट हैंड शुड बी मूव सुपर प्यूबिकली एंड द फंडस शुड बी एलिवेटेड विद द पाम फेसिंग टुवर्ड्स द मदर एंड एट द सेम टाइम जो राइट हैंड होगा लेफ्ट हैंड से आ रहा है हम इस तरह करके वो कर रहे हैं और नीचे तक लेकर आए, और राइट हैंड से हम क्या करेंगे, जो भी कॉर्ड होगी और जो भी क्या कहते हैं प्लेसेंटा होगा उसको ईजिली सेपरेट कर लेंगे कि एट द सेम टाइम राइट हैंड शुड ग्रैस्प द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एक्सर्ट अ स्टेडी ट्रैक्शन सो दैट प्लेसेंटा कैन बी ईजिली सेपरेटेड। ये एक प्रोसीजर है, इसको एक रीड दे देना है कि ये एक्टिव मैनेजमेंट होती है टू रिमूव द प्लेसेंटा या टू एक्सपेल द प्लेसेंटा। फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होती है, फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट इज़ व्हेन द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड बाय मैटरनल मेथड विदाउट द यूज़ ऑफ एनी ऑक्सीटोसिन। उसमें ऑक्सीटोसिन का हम यूज़ नहीं करते एंड देयर इज़ अ हायर रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, तो इसलिए हम ज़्यादातर एक्टिव मैनेजमेंट पे जाते हैं। लेकिन अगर ये हो कि अगर तो हमें पता हो कि कोई क्या कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज का कोई रिस्क नहीं है, देन फीमेल शुड बी इंकरेज कि वो मैटरनल अर्ज के थ्रू ही जो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है प्लेसेंटा की रिमूव करने की, उसके थ्रू ही वो आराम से प्लेसेंटा जो है वो रिमूव कर दें। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। बस एक रीड ही दे दी है मैनेजमेंट ऑफ लेबर की, कौन एडमिशन किस तरह होती है, फिर ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस लेबर की मैनेजमेंट किस तरह होती है। तो हाँ, इसमें यही सही से पढ़ना था। और पार्टोग्राम का मैं अभी अलग से वैसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, इवन तो इसमें पार्टोग्राम उन्होंने दिया हुआ है, पर यह कि पार्टोग्राम यूजली अब ऑब्सोलीट कर दिया गया है। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एबनॉर्मल लेबर की। हम पार्टोग्राम और एबनॉर्मल पैटर्न्स को इतना नहीं पढ़ेंगे, वैसे एक रीड दे दीजिएगा, लेकिन पार्टोग्राम आजकल ऑब्सोलीट कर दिया गया तो उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो थैंक यू।